लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पटवारी पेपर लीक होने से अभ्यर्थियों के मन में कई आशंकाएं थी, जिसके चलते सभी अभ्यर्थियों की लोक सेवा आयोग से कुछ मांगे भी थी कि जब तक जांच ना हो जाए तब तक 28 जनवरी को होने वाली अपर पीसीएस की परीक्षा ना आयोजित की जाए और पुराने पेपर की छपी कॉपियों को नष्ट कर दिया जाए। इसी के साथ जांच होने तक पेपर की तारीख को निर्धारित ना किया जाए। आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने इन अभ्यर्थियों की बात मान ली है और जो पेपर अगस्त में होना था, जिसकी कॉपियां जुलाई में ही छप गई थी, उनको जांच कमेटी के सामने नष्ट करने की बात कही गई है। इसी के साथ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने सभी को आश्वासन दिलाया है कि आगे से आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर ही कार्य किए जाएंगे। आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षाओं के संदर्भ में सभी अभ्यर्थियों की कुछ आशंकाएं थी, तो उन आशंकाओं के मद्देनज़र हम सभी लोगों का एक डेलीगेशन आज माननीय अध्यक्ष जी से मिला। वह बातचीत काफ़ी कॉर्डियल तरीके से संपन्न हुई और वो काफ़ी गंभीर थे हमारी हर एक बातचीत को लेकर। उन्होंने हमारे हर एक इशू को सुना, जो भी हमारी समस्याएं थी, जो भी हमारे मुद्दे थे, उनको उन्होंने गंभीरता के साथ सुना और हमको एक आश्वासन दिया कि जो भी काम आगे से आयोग द्वारा किया जाएगा, अभ्यर्थियों की सभी समस्याओं को ध्यान में रख के किया जाएगा। और उनका एक विज़न है पूरे लोक सेवा आयोग में रिफॉर्म को लेकर के। उन्होंने हमसे शेयर किया कि किस तरीके से आयोग में और ट्रांसपेरेंसी आ सकती है और हमसे सजेशन भी लिया कि किस तरीके से और दुरुस्त इस प्रक्रिया को किया जा सकता है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो भी अभ्यर्थी जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, सपोज कोई फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं, कोई जेई की परीक्षा कर रहा है, कोई एई परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो चाहते हैं कि हर एक स्टेक होल्डर से उनसे संबंधित जो परीक्षा है, उस परीक्षा की जो टेक्निकलिटीज़ हैं या जो भी उनको लगता है कि उनके इशूज़ हैं, उनको बैठ के सुनेंगे और उनके साथ रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अभ्यर्थियों से वो चाहते हैं कि बातचीत हो और बातचीत के जरिए ही आयोग में रिफॉर्म लाने की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर के उन्होंने बहुत अच्छा रुख हमारी बात का दिखाया और हम काफ़ी संतुष्ट हैं उनसे बातचीत करके। हमारी दो मुख्य मांगे थी। पहला, पेपर जब तक जांच ना हो तब तक हमारा जो अपर पीसीएस का मेंस 28 जनवरी को होना है वो ना हो। और दूसरा, जो पुरानी कॉपी हमारे पेपर की छप चुकी थी, जो जुलाई में पेपर, एक्चुअल में ये पेपर अगस्त में होना था, इसलिए इसकी जो पेपर की मेंस की कॉपियाँ थी वो जुलाई में ही छप चुकी थी, तो उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। आयोग ने जो पहली मांग थी उनको डिस्ट्रॉय करने को मान ली है और उनके अध्यक्ष का जो कहना है वो कहते हैं कि एक कमेटी के सामने हम इनको डिस्ट्रॉय करेंगे। दूसरा, इसमें पेपर भी वो पीछे हटाएंगे जब तक आपकी जाँच नहीं हो जाती। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आफरीन बानो हमारे साथ जुड़ चुकी है। आफरीन, अभ्यर्थियों की जो मांगे थी उसे कहीं ना कहीं सुना गया और उस पर कायम करते हुए जो एग्जाम होने वाला था जनवरी में, और उसको कहीं ना कहीं रद्द कर दिया। लेकिन आने वाले समय में अगर तारीखों की बात की जाए तो कौन सी वो तारीख होंगी जिसमें पेपर हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए, लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित किया गया था पटवारी पेपर लीक मामला जो अभी हाल ही में हुआ है, ऐसे में तमाम जो बच्चे हैं, पूरे उत्तराखंड की बात करें तो तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनकी मांगे थी, कुछ मांगे थी और कुछ इसी के साथ साथ कुछ आशंकाएं भी थी, जिसके चलते सभी अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग से कुछ मांगे की और उसमें ये मांगे थी कि जब तक जांच ना हो तब तक 28 जनवरी को होने वाले जो पेपर है पीसीएस की, उनकी परीक्षाएं ना हो और जो पुरानी जो कॉपियां छपी हुई हैं, दरअसल अगस्त में जो एग्जाम होने थे उनकी जो कॉपियां थी वो जुलाई में छप गई थी, उसको नष्ट किया जाए और जांच पूरी ना होने तक आगे के जो पेपर हैं उनकी तारीख जो है वो निर्धारित ना की जाए, ताकि किसी भी तरीके से दिक्कतों का सामना बच्चों को ना करना पड़े जिस तरीके से अभ्यर्थियों को इस बार करना पड़ा है। इसी के चलते लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने उनकी मांगों को मान लिया है और उन्होंने ये कहा है कि एसआईटी जो कमेटी है उसके सामने जो ये कॉपियां हैं उसको नष्ट करने का काम किया जाएगा और लोक सेवा आयोग के द्वारा आगे से भी किसी भी कार्य को किया जाएगा तो अभ्यर्थियों को ध्यान में रख के किया जाएगा, ताकि अभ्यर्थियों को किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। कितना समय लग जाएगा क्वेश्चन पेपर्स को फिर से बनाने के लिए? और ऐसे में क्या जो भविष्य की बात जब हम करते हैं तो युवाओं के भविष्य को लेकर भी संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे नियम होते हैं जिसके आधार पर ये पेपर दिए जा सकते हैं, लेकिन वो नियम कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए, बच्चे काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे पटवारी पेपर का
और ऐसे में पेपर होता है, उसके बाद खबर आती है कि पेपर लीक हो गया है। ऐसे में उन बच्चों का जो कि वाकई में लंबे समय से मेहनत कर रहे होते, दिन रात एक कर रहे होते हैं कि परीक्षा होगी, हम पास होंगे और कहीं ना कहीं हम नियुक्त हो जाएंगे नौकरियों पर, लेकिन ऐसे में जब पेपर लीक हो जाता है तो उन तमाम लोगों के, अभ्यर्थियों के सपनों पर पानी फिर जाता है। ऐसे में जो धज्जियां उड़ाई जाती हैं नियमों की, वो अलग से। ऐसे में अब देखना ये होगा कि हालांकि अगर आपने बात पूछी कितना समय और लग जाएगा, तो ऐसे में मैं बताऊं तो 2 से 4 महीनों का समय जिस तरीके से जांच चल रही, क्योंकि जांच पूरी होने तक बिल्कुल, देखिए जनवरी में पेपर थे, कहीं ना कहीं मांग थी अभ्यर्थियों की और वो मांग को पूरा भी किया गया है।